आचार्य जी नमस्ते, बहुत-बहुत प्रणाम। आचार्य जी, मैं व्यवसाय से एक शिक्षिका हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, छात्र-छात्राओं को पढ़ाती हूँ, तो कई बार उनके माता-पिताओं से मुझे बात करनी पड़ती है उन्हीं की पढ़ाई को लेकर। मैंने बहुत दिनों से और ये बहुत सालों से मैं ये चीज़ गौर कर रही हूँ कि उनके माता-पिता मेरे पास आते हैं, तो वो अंग्रेज़ी में मुझसे बात करते हैं। अब मैं व्यवसाय के तौर पर उनको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि रिस्क है कि मैं आप मेरे से हिंदी में पूछें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदी में मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको उत्तर नहीं दूँगी। मैं पढ़ा तो अंग्रेज़ी नहीं रही, मैं तो जर्मन पढ़ा रही हूँ। तो ये मैं आस-पास इतना माहौल देख रही हूँ, उनके लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि अगर हम अपर मिडल क्लास लोग हैं, तो हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, ये समाज से भी, कि क्यों ऐसा है कि आप अपनी हिंदी को इतना अपमान दे रहे हैं? मैं हिंदी में बात करूँगी या हिंदी में आपकी बात सुनूँगी तो मैं आपका अपमान नहीं करूँगी। ये मैं आस-पास भी ऐसे छोटी-छोटी बातें लोग बोलते हैं ना, मेरा हस्बैंड ये करता है, ये मेरी वाइफ ये करती है। हस्बैंड को लेकर आप पति बोल दो या पत्नी बोल दो, तो ये आपके रिश्तों में भी बोलते हैं मेरा ब्रदर ये करता है, मेरी सिस्टर वहाँ गई है। रिश्तों के नाम भी इन्होंने बदल दिए। तो मैं इतना दुःख होता है ना कि आप पूरी भाषा ही बदल दो ना, इतना मिश्रण क्यों कर रहे हो? तो ये तो मेरा पहला प्रश्न भी भाषा को लेकर है। तो मैं बहुत दुखी होती हूँ। एक और बात है, मेरी बहन को भी मैंने बोलना शुरू करा कि मैं भी इस हीन भावना की शिकार हुई थी कुछ साल पहले। फिर आपकी वीडियो देखी कि हम लोगों को क्या हुआ है कि हम लोग इतना अपनी भाषा को भूल रहे थे। फिर मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, मैंने अपनी हिंदी सुधारी और मैं अपनी बहन को भी यही बोलती हूँ, उसको प्रोत्साहित करती हूँ कि प्लीज़ की विनती करती हूँ, तू भी अब हिंदी में ही ज़्यादा बात किया कर, अपने बच्चों को भी कहा कर। परंतु वो कहती है कि अगर मैं स्कूल में जाती हूँ उनकी पीटीएम में, तो अगर उनकी टीचर से मुझे बात करनी है तो मुझे अंग्रेजी में करनी पड़ती है। अगर मैं अंग्रेजी में नहीं करूँगी तो मेरे को इतना महत्व नहीं देते। वो दूसरे माता-पिताओं को ज़्यादा सुन रहे होते हैं। तो मैं उतनी दुविधा में उसको मैं क्या समझाऊँ, ये पूरा समाज ही मतलब अब विकृत हो चुका है और मैं अपने व्यवसाय में भी मैं दुखी हूँ। इस इन माता-पिताओं को कौन शिक्षित करे? ये बस मेरी तो आप प्लीज़ देखिए, मार्गदर्शन बात करें। थोड़ी दूसरी हो सकती है। मैं आपसे अभी हिंदी में बोल रहा हूं तो क्या आप समझ नहीं रहे? मैं चाहता मैं अंग्रेजी में बोल सकता था, लेकिन हम बेवफा लोग हैं। भाषा तो उतनी ही दूर तक जाएगी ना जितनी दूर उसे बोलने वाले लोग उसे ले जाना चाहेंगे। हम सब अपनी लोरियां हिंदी में ही सुनते हैं। कोई है यहाँ पे जिसने अंग्रेजी में लोरियां सुनी थी? कौन है यहाँ पे जिसने दादी से कहानियां अंग्रेजी में सुनी थी? ठीक। लेकिन जैसे जब आप बड़े होने लगते हो तो दादी को त्याग देते हो। देखा है, लड़का 6-7 साल का हो जाता है, उसके बाद दादी की दवाई लाने का भी उसको वक्त नहीं रहता, वो खेलने निकल गया है। यही जब वो 2 साल 4 साल का था तो दादी 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 से ही चिपका हुआ है। दादी खिला रही है, नहला रही है, दादी कहानी सुना रही है। और बड़ा हुआ तो फिर तब तक दादी और बीमार रहने लग गई, उसे दादी से कोई मतलब नहीं। हिंदी वैसी ही है हमारे लिए। शुरुआत वहीं से करते हो, आगे जाके उसको त्याग देते हो। क्यों त्याग देते हो? नहीं त्यागोगे तो उसमें काम धाम व्यवहार चलता रहेगा। जब आप उसमें व्यवहार कर ही नहीं रहे तो भाषा कहां से आगे बढ़ जाएगी? भाई, भाषा तो उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करोगे भाषा बढ़ जाएगी, प्रयोग नहीं करोगे भाषा नहीं बढ़ेगी। आप प्रयोग नहीं करते, आपने हिंदी छोड़ किन लोगों के हाथ में दी है? आप इंटरनेट पर जाइए, आप देखिए कि हिंदी में जो वहां पर कंटेंट है, गाने वगैरह हटा दो, गानों के अलावा वो अधिकतर क्या है? अंग्रेजी और हिंदी के कंटेंट की गुणवत्ता में ही बहुत अंतर होता है। विचार और चेतना के तल पर ऊंचे स्तर की सामग्री सब आपको अंग्रेजी में मिलेगी, और हिंदी हमने छोड़ दी है गाली गलौज करने वालों के हाथों में, रोस्टर्स के हाथों में। वो सब हिंदी में बनाते हैं। जितने आपको फजीहत के जलील काम करने हो वो सब हिंदी में हो रहे हैं। और जैसे ही कोई इस लायक होता है कि वो कोई अच्छा ऊंचा काम कर सके, वो हिंदी को छोड़ करके काम अंग्रेजी में करना शुरू कर देता है।
एक हिंदी भाषी आदमी जब किसी स्तर पे पहुंच जाता है तो कहता है कि अब हिंदी में काम नहीं करूंगा, अब अंग्रेजी में करूंगा। तो हिंदी हमने किनको दे दी है? हिंदी हमने उनको दे दी है जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं। अब वो हिंदी पकड़ के बैठे हुए हैं, हिंदी पर उनका वर्चस्व है। हिंदी में नित नूतन गालियां ईजाद होती हैं। अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी संबंधित नए नए शब्द रोज जुड़ते हैं और हिंदी में गालियों के नए नए शब्द रोज जुड़ते हैं। तो फिर और जो नई पीढ़ी है वो हिंदी से दूर होती जाती है। मूल समस्या बेवफाई है, प्रेम नहीं है हममें। जो भाषा आपको बचपन से जवानी तक लेकर के आई, आप उसको फिर जवानी में त्याग क्यों देते हो? क्या वजह है? लेके आगे क्यों नहीं बढ़ते? मुझसे 100 बार लोगों ने कहा कि इस देश में जो भी ढंग के लोग हैं, जो भी एक स्तर के लोग हैं, जो भी ताकतवर लोग हैं, वो सब इंग्लिश स्पीकिंग हो चुके हैं। तो आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? हिंदी में बोल करके तो आप जो समाज का निचला तबका है बस उसी को आकर्षित कर लेंगे। मैंने कहा करूंगा जिसको करूंगा, बोलना हिंदी में ही है। हाँ, कोई अंग्रेजी में बात करने लग जाएगा तो अंग्रेजी में जवाब दे दूंगा, पर अपनी ओर से हिंदी में ही बात करनी है। बोले आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी तो यही सब बेचारे जो दलित दमित वर्ग हैं, सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, इन्हीं बेचारों की भाषा है, यही है जो हिंदी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बाकी तो जो भी व्यक्ति अपने आप को किसी श्रेणी का कहने लगता है, उच्च वर्ग का, इलीट कहने लगता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही पढ़ता है और व्यवहार करता है अंग्रेजी में। तो आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे हैं आचार्य जी। ये जो आप अपना सारा कामकाज अंग्रेजी में बढ़ा रहे हैं, आपकी अधिकांश किताब हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आपकी सब अधिकांश किताबें हिंदी में हैं, ये आप अपने मिशन के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे भरोसा है जो कर रहा हूं उससे ठीक ही होगा, क्योंकि इस देश के 80-90% लोग हिंदी समझते हैं। अगर वो हिंदी के गाने गुनगुना सकते हैं तो हिंदी में मैं जो बोल रहा हूं वो बात भी समझ सकते हैं। बहुत लोग हैं जिन्हें हिंदी पढ़नी लिखनी नहीं आती दक्षिण में, लेकिन सुन के वो भी समझते हैं। और बात निष्ठा की है, बात वफादारी की है। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि जिस भाषा ने मुझे मानसिक तल पर पोषण दे करके बड़ा करा, मैं बड़ा होने के बाद उस भाषा को त्याग दूं। ऐसे नहीं करते। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर ये जो अंग्रेजी परस्त लोग होते हैं, इन्हें अंग्रेजी लिखनी बोलनी भी नहीं आती। इनकी अंग्रेजी एक चुटकुले की तरह होती है, पर बोलते धड़ल्ले से हैं। आप इनसे 2 वाक्य लिखवा दीजिए, 1 पैराग्राफ लिखवा दीजिए, अंग्रेजी में शुद्ध नहीं लिख पाएंगे, पर बोले जा रहे हैं, बोले। मेरे लिए ये बड़े अचरज की बात होती है, आश्चर्य है। इतना आत्मविश्वास आ कहां से जाता है? न शब्दकोश है, न व्याकरण का ज्ञान है, न उच्चारण शुद्ध है, पर बोले अंग्रेजी जा रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? वैसे ही बोल रहे हैं ना जैसे वो है
अपवर्ड मोबिलिटी के लिए ये सब करना पड़ता है। एक कहानी है, लेखक का नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग देखिएगा, शायद माँ है उसका नाम, या कहानी कुछ इस तरह से है कि एक सज्जन है, उनके घर पे उनके बॉस आने वाले हैं और घर में रहती है बूढ़ी माँ, चीफ की दावत। तो चीफ आने वाले हैं घर में और घर में बूढ़ी माँ रहती है। तो पूरी कहानी इस विषय में है कि किस तरीके से माँ को छुपाया जाता है कमरे में कि चीफ कहीं देख न ले। वही हमारा हाल है। बूढ़ी माँ जानते हो ना कौन है? कौन है? ये हिंदी है। पर चीफ आने वाले हैं ना। चीफ कौन है? जो आपको जगमग भविष्य चाहिए उसका नाम चीफ है। जिस एमएनसी में आपको नौकरी चाहिए उसका नाम चीफ है। जो आकर्षक व्यक्तित्व वाला पुरुष या स्त्री आपके जीवन में आ रहा है नया, उसका नाम चीफ है। ये सब अब नए नए घर में आ रहे हैं, तो बूढ़ी माँ को पीछे छुपाना पड़ता है कि चीफ ने कहीं इसको देख लिया तो रंग में भंग पड़ जाएगा। और पूरी कहानी यही है, वो छुपी हुई है, वहां कमरा बंद कर दिया है, उसको कोने में बिठा दिया है और बोल दिया है कि सामने ही पड़ जाए, कुछ बोल मत देना। हालांकि वो सामने पड़ जाती है, चीफ को मजा ही बहुत आता है, पर वो अलग मुद्दा। पर हमारा ऐसा ही है, बूढ़ी माँ को छुपाना बहुत जरूरी है। और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि छुपाना जरूरी नहीं है। बात आदर्श की नहीं है, बात व्यवहारिकता की भी है। कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा कि हिंदी पर चलकर भी भौतिक सफलता भी पाई जा सकती है। आप सब यहां बैठे हुए हैं, आपको मेरी अंग्रेजी ने यहां नहीं बुलाया है, आपको हिंदी यहां लेकर के आई है। लेकर के आई है ना। हम देखना चाहते हैं कि एक दिन पूरा हिंदुस्तान भी यहां आता है कि नहीं आता। वो काम हिंदी ही करके दिखाएगी और फिर पीछे चलने वाले सब आ जाएंगे। जनता है ही ऐसी, एक सफल हो जाए तो फिर पीछे पीछे अनुकरण करना शुरू कर देती है। फिर हिंदी भी फैशनेबल हो जाएगी। अंग्रेजी को भी अंग्रेजी बोलने वालों ने ऊपर चढ़ाया ना। ऐसे कहते हो, अरे वो देखो कपूर साहब अंग्रेजी बोलते हैं, अब कपूर साहब अंग्रेजी बोलते हैं तो 5-10 और पिछलग्गू लग लिए पीछे पीछे कि हम भी बोलें क्योंकि कपूर साहब बोलते हैं। तो भाषा तो उतनी सशक्त हो पाएगी जितने शक्तिशाली उसको बोलने वाले लोग हैं। जब शक्तिशाली लोग किसी भाषा को अपनाए रहेंगे, सम्मानित करे रहेंगे, तो उस भाषा का भी सम्मान बचा रहेगा। हिंदी नहीं पीछे हट गई है, हिंदी बोलने वाले सब कायर हैं। इनको अपनी हस्ती पर ही शंका होनी शुरू हो जाती है जब सामने कोई अंग्रेजी बोल देता है। हिम्मत ही नहीं होती कि सामने कोई अंग्रेजी बोले उसे सीधे हिंदी में जवाब दे दे। और ये बीमारी अब छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में भी पहुंच रही है। इतनी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आप कहीं जा रहे हो, बीच में कोई कस्बा पड़ा हो, रास्ता पूछे, दैट लाइट दिस लेफ्ट, घुग्गू क्या कर रहा है? उसको लगता है गाड़ी में बैठे हैं तो इनसे तो अंग्रेजी में ही बोलना होता है ना। तो बेचारे अपने ठेले से आएगा और वो अंग्रेजी में रास्ता बता रहा है। यहां हमने जीपीएस भी देवनागरी में लगा रखा है, तुम बता रहे हो कि तुम अंग्रेजी बोलोगे। ऐसी क्या हीन भावना है भाई? क्या क्या साबित करना चाहते हो? और अंग्रेजी तक ही नहीं सीमित है, अब नई चीज है एक्सेंट। अब एक्सेंट बहुत सारे हो सकते हैं और किसी ने नहीं कहा है कि दुनिया भर में इतने जो एक्सेंट चलते हैं
उसमें से कोई एक्सेंट, कोई एक विशेष एक्सेंट ही असली है, बाकी नकली हैं। आप एक न्यूट्रल एक्सेंट भी रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। अब होने को तो एक अफ्रीकन एक्सेंट भी होता है, लेकिन आपको ब्रिटिश एक्सेंट रखना है या अमेरिकन एक्सेंट रखना है, आपको दिख नहीं रहा है। ये आंतरिक गुलामी की बात है, आपके भीतर वास्तव में कोई स्वाभिमान नहीं है। हम इतने बिके हुए, इतने गिरे हुए लोग हैं। और जिसमें हीन भावना जितनी होती है, इसमें असुरक्षा जितनी होती है, और जिसको प्रदर्शन प्रियता जितनी चाहिए, वो उतना ज्यादा भागता है अंग्रेजी की ओर। मैं देख रहा हूं कि नई पौध में लड़कियां ज्यादा अंग्रेजी की ओर भागती हैं। लड़के तो फिर भी आपस में फिर भी हिंदी में बात कर लेंगे, लड़की मिल जाए कोई, वहां सब इंग्लिश ऑनर्स हैं। आती नहीं है अंग्रेजी। हमारी किताबें होती हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन कराने में छक्के छूट जाते हैं। मैंने जो बोला है अंग्रेजी में, उसको लिखनी होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनानी होती है। वो जो लिख के आती है, पगला जाता हूं, क्या बोला है, क्या लिख रहे हो, क्योंकि उनको शब्द और शब्द में अंतर नहीं पता। इंग्लिश ऑनर्स। ये अगर अंग्रेजी किताबों में आपको अशुद्धियां मिले, तो वो सब वो अंग्रेजी ऑनर्स का काम है। मैं ऑब्वर्स बोल दूं, हो ही नहीं सकता कि उसको ऑब्जर्व ना लिख दें ये, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऑब्वर्स जैसा कुछ होता है। मैं अपोजिट बोल दूं, उसको ऑपोजिट ना लिखे, हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपोजिट सुना ही नहीं है। और अगर दो शब्द ऐसे हो जिनका उच्चारण एक सा है, तब तो असंभव है कि वो पढ़ के समझ जाएं कि क्या बोला होगा। कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देंगे, वो छप रहा है। मैं डर जाता हूं अपनी किताबें पढ़ने से कि पता नहीं क्या लिख दिया हो इसमें। सब मरे जा रहे हैं कि किसी तरीके से मटेरियल कंजम्पशन करने को मिले, और कुछ नहीं है, भोगना है। और भोगने का संबंध इन्होंने लगा लिया है एक भाषा से। इन्हें लगता है जो अंग्रेजी बोलता है वो भोगता है, हमें भी मजे मारने, हमें ही भोगना है। अंग्रेजी जो बोलता है वही भोगता है, तो हम भी अंग्रेजी बोलेंगे तो हम भी भोग लेंगे। ये न जाने कहां से इन्होंने ये तुक जोड़ दिया है, ये कनेक्शन बैठाया कैसे, राम जाने। ये शॉर्ट सर्किट है, नहीं चलेगा। अधिकांश काम जो अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं, उसमें वाकई कोई आपको भाषाई श्रेष्ठता चाहिए ही नहीं। भाषा में आपकी काम चलाऊ निपुणता हो, काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी ये अफवाह फैला दी गई है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो ही आप एम्प्लॉयबल हो पाओगे। आप अगर थोड़ी सी भी अर्थव्यवस्था की समझ रखते हो तो देखना, ज्यादातर जो नौकरियां होती हैं उसमें अंग्रेजी की जरूरत है कहां, है क्या? तो ये अफवाह किस तरह की है कि अंग्रेजी के बिना रोजगार नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ये क्या है पागलपन? और मैं नहीं कह रहा कि अंग्रेजी हमें आनी नहीं चाहिए, बेशक आनी चाहिए, सीख लो। सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? अंग्रेजी सीखना एक बात है, अंग्रेज बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है ना। अंग्रेजी एक भाषा नहीं है, अंग्रेजी एक संस्कृति है। अगर इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी होती तो मैं पूछता, शैली का कुछ बता दो, मिल्टन का कुछ बता दो, कीट्स बता दो, शेक्सपियर बता दो। इन्हें कुछ तो पता होता, क्योंकि भाषा तो आदमी भाषा के साहित्य के लिए सीखता है। इन्होंने एक संस्कृति उधार ली है, कल्चर अडॉप्ट किया है, और बहुत बेहुदा कल्चर है। यू नो, लाइक ब्रो लाइक, यू नो, ब्रो लाइक। आधे घंटे वो बोलेगा, उसमें से ब्रो और लाइक हटा दो तो 30 सेकंड बचेंगे।
ब्रो ब्रो, ये ऐसी सी बात है कि मैं भाई को भा बोलूं, भा, कैसा लगेगा? अब भा बोलूं तो भद्दा लगता है, तो ब्रो अच्छा कैसे हो गया? सारे जी मुझे भी दी बोलते हैं, दीदी नहीं बोलते हम लोग। फूफा को फू। आंतरिक खोखलापन हमें किसी भी हद तक गिरा सकता है, कुछ भी करा सकता है। जाएंगे वहां, वो वेटर खड़ा हुआ है बेचारा, कोई भी होगा, साधारण सा रेस्टोरेंट, वहां वेटर खड़ा हुआ है, उसको क्यों उसको अंग्रेजी में बोल रहे हो? उसकी शक्ल देखो बेचारे की, तुम्हें लगता है वाकई वो अंग्रेजी में इतना दक्ष है? उसकी जान खराब कर रहे हो उसको। और अंग्रेजी भी कैसी है? आई हैव गिवन एन ऑर्डर। आई हैव गिवन एन ऑर्डर कौन सी अंग्रेजी होती है? आई हैव गिवन एन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हिंदी में कहते हैं ना मैंने ऑर्डर दिया है, तो अंग्रेजी में भी उसको उसके मुंह पे आई हैव गिवन एन ऑर्डर, ये अंग्रेजी है। और वो भी वहां पे यस मैम, यस मैम, हो गया, पेट भर गया, टिप देने की देर बची है बस। उसने 2 बार बोल दिया यस मैम, पेट भर गया। इसीलिए तो गए थे, कोई तो बोल दे हमें मैम, क्योंकि भीतर ही भीतर तो यही पता है कि गंवा रहे हम। बाहर से कोई बोल देता है मैम, तो थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। अब तो ये सब भी कर दिया है ना कि 8वीं तक ही अनिवार्य है, 6ठी तक अनिवार्य है हिंदी बस, उसके बाद उसको जर्मन सिखाते हैं। अब 8वीं तक अनिवार्य, बहुत बढ़िया। अब तो इनसे पढ़ा भी नहीं जाता, इससे लिख लिख के भेजते हैं, कहते हैं अपने जो वीडियो है उनके टाइटल जो है आप रोमन में लिखा करिए, देवनागरी पढ़ी नहीं जाती। कानपुर लखनऊ से इस तरह की आते हैं कि देवनागरी पढ़नी आती नहीं है ना, बाप चीनी था मां जापानी थी। तो आप वीडियो भले हिंदी में बनाइए, आपकी जिद है हिंदी में बोलेंगे, आप बोलिए हिंदी में, लेकिन टाइटल जरा वैसे लिख दिया करिए। HAWAS,